Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6. ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसका हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये हमारा यूनिट का नाम है। उसका हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ओके, तो इसमें एक्चुअल में हम लोग अभी क्या देखने वाले ये देखो, यहाँ पे आज प्लैंक लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है, जो हमने पहले जो स्टडी किया था एस्टिमेशन ऑफ एरर, उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह देखे थे। तो आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तभी न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, एमसीक्यू में, और फिर वो सॉल्व करके हमें वो एक्चुअल में आंसर उसका फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो आज के इसका क्या थीम है, हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज के इसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम है द आउटर डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल बॉडी वॉज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर ऑफ लेस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो, वर्नियर कैलिपर का यहाँ पे लेस्ट काउंट दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए। ओके, बताया गया है कि स्पेरिकल बॉडी मतलब स्पीयर रहता है। स्पीयर ऐसा सर्कुलर टाइप, मतलब जो एक बॉल कंसिडर करो ना आप जो अगर बैट बॉल से खेलते हो ना, क्रिकेट का बॉल रहता है, तो बॉल जो शेप है ना उसको स्पेरिकल बोलते हैं। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस रहता है, तो इस शेप को स्पेरिकल बोलते हैं। तो क्या बताया कि अगर इस स्पेरिकल बॉल की डायमीटर हमने आउटर डायमीटर अगर वर्नियर कैलिपर से हमने मेज़र किए, वर्नियर कैलिपर हमने स्टडी किया था, उससे मेज़र करते हैं तो हमें मेजरमेंट्स मिले। तो वो मेजरमेंट्स कौन से देखो, 4 मेजरमेंट्स मिले, 2.51, 54, 53, 54। ओके, ये 4 मेजरमेंट है। और तो उसका हमें पहले क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन आउटर डायमीटर, देखो फर्स्ट जो लिखा है वो लिखा है मीन आउटर डायमीटर, सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर है, देन परसेंटेज एरर है। ओके, सो ये चारों चीज़ें हमें फाइंड करनी है इसमें से। तो देखो क्या है, पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या लिखना है, देखो लिस्ट काउंट की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि मीन फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें कहीं पे एलसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये सब गिवन नहीं देता तो हमें वो लिस्ट काउंट की ज़रूरत पड़ती। तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, ये सारे जो मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स को पहले लिख दो 1 बाय 1। यहाँ पे D1, D2, D3, D4 यहाँ पे लिख दिया है मैंने। देखो ये सब वैल्यूज़। ओके, यहाँ पे ये सब गिवन है, सब मेजरमेंट्स आ गए। अभी मीन फाइंड करना है, तो मीन का जो फॉर्मूला था वो यूज़ करो। मीन के लिए क्या करते थे, सबकी समेशन करते थे, मतलब सबका एडिशन हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल नंबर। तो टोटल मतलब कितने मेजरमेंट्स है हमारे पास, 4 मेजरमेंट्स है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया हमारा मीन। तो ये इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हमें आंसर देखो 2.51 प्लस 2.54 प्लस 2.53 प्लस 2.54 इक्वल टू 10.12 होता है। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 to the 8 हम लोग लिखेंगे, फिर 8 रहेगा, फिर 81 के 8 के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, 4 to the 8 लिखेंगे, फिर 2 बचेगा। ओके, उसके बाद क्या 4 5 20 हो जाएगा, तो फिर 1 बचेगा, फिर 1 2 मतलब 12 का, फिर 4 3 12, ऐसा करके 2.53 आ जाता है। देन नेक्स्ट क्या है ये हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, हमने एक एक वैल्यू के लिए हमने देखा था मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मीन क्या है, यहाँ पे DM से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू है वो D1 है। तो ऐसे हर एक वैल्यू के लिए वहाँ पे काउंट किया गया है। देखो हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे काउंट किया गया है मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हर एक के लिए काउंट किया है, और उसका देन एडिशन किया पूरा इसका। ओके, वो मीन है ये जो एब्सोल्यूट एरर का, और उसको देन डिवाइड किया 4 से, 4 से डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर बन गया ये यहाँ पे। ओके, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो इसका देखो कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है, ये सब वैल्यूज पुट किया उन्होंने। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। आप जैसे जैसे ये पढ़ रहे हो ना, ये लेक्चर देख रहे हो ना, इसको पॉज करके ना आप ये सॉल्व करके देखा करो एक बार, आंसर यही आ रहा है कि नहीं पहले चेक करो, क्योंकि जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये आएगा नहीं। ओके, खाली ये देख के नहीं पता चलेगा, जब तक आप बुक में इसको लिखोगे ना तभी। ओके, बाकी सब चीज़ों का अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो थेरोटिकल था अभी तक का, बट ये थेरोटिकल नहीं है। ओके, ये न्यूमेरिकल्स टाइप है, इसलिए इसको बुक में लिखो, ये सारे के सारी प्रॉब्लम आज के बुक में लिखो। ओके, देन देखो ये कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो ये मिलेगा यहाँ पे वैल्यू
देखो मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, ये एक्चुअल में लेस्ट काउंट भी इतना वही है, और इसका देखो एब्सोल्यूट एरर भी उतना ही आया इसका, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर भी इतना ही आया। देन नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का भी फॉर्मूला यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ओके, देन रिलेटिव एरर, देखो ये हमने ये वैल्यूज पुट करी। रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, पहला मीन एब्सोल्यूट एरर तो यहाँ पे मिला हुआ है और मीन वैल्यू यहाँ पे है, तो ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे दोनों का, तो हमें रिलेटिव एरर का वैल्यू मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या रहता है, रिलेटिव एरर इंटू 100 लेता है। ओके, तो रिलेटिव एरर का तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुका है, तो उसको खाली 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो आगे चला जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.395 परसेंटेज में। ओके, ये इतना परसेंटेज का उसमें एरर है। और ये एरर जब लिखते हैं ना वैल्यू में, अगर किसी भी मेजरमेंट वैल्यू में अगर 2.51 के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं, मतलब मीन वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे 2.53 आया है ना। ओके, तो 2.53 ऐसा। ओके, 2.53, और जो एरर आती है ना यहाँ पे 0.39 लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे, इसको प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, 0.01 ऐसे परसेंटेज लिखा जाता है। तो हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इस तरह के, तो पता चल जाएगा कि इसमें कैसे यूज़ किए थे, प्लस माइनस के फॉर्म में एरर को हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो है वो भी सेम प्रॉब्लम है, वैसे ही बेस्ट है। देखो इसका मैं खाली बताता हूँ और इसको फटाफट आप कर सकते हो इजीली। एन ऑब्जेक्ट वॉज वेड बाय अ फिजिकल बैलेंस एंड मेजर रीडिंग्स वेयर 5.04, 5.06, 4.97, 5। ओके, और एंड 4.93, मतलब ये 5 जी है यहाँ पे। ओके, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है। देन क्या करना है हमें, इसका पहले मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन वैल्यू अभी हमने देखा वैसे ही, इसका एडिशन करो, डिवाइड में 5 लिख दो, तो जो आंसर मिलेगा वो मीन रहेगा। देन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। एब्सोल्यूट मतलब मीन में से मेजर वैल्यू को हमें एक माइनस करते जाना है। फिर ये सब हर एक वैल्यू का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल ऐसा एक एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो उससे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है। ओके, देन मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला यूज़ करो, ये हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। देन रिलेटिव एरर मतलब क्या रहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में क्या रहेगा, मीन रहेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मतलब ये वैल्यू है, एंड देन मीन वैल्यू मतलब ये वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो डिवाइड कर दिया तो ये हमें क्या मिल गया, रिलेटिव एरर यहाँ पे मिल जाएगा। देन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या रहेगा, रिलेटिव एरर की वैल्यू मतलब 0.008 इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 80%। ओके, ये एक्चुअल में हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। देन थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम भी सेम इसी तरह से रहेगा। देखो क्या है, द थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब एक प्लेट कंसिडर किया है, उसकी थिकनेस दी गई है। मतलब ऐसे में अगर प्लेट कंसिडर करूँ, इसकी कुछ थिकनेस है नीचे के साइड से। ओके, तो थिकनेस एक्चुअल में दी गई है। तो थिकनेस में क्या लिखा हुआ है कि उसको मेज़र किससे किया है, वो थिकनेस को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके, आप जब प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो भी उसमें देखेंगे कि स्क्रू गेज जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा स्क्रू गेज। ओके, यहाँ पे इसका नट जैसा रहता है और यहाँ पे भी कुछ रहेगा। तो ये जैसे हम लोग घुमाएंगे ना तो ये इतना टाइट होते जाता है और इतना गैप यहाँ पे फील होते जाता है। तो इसके बीच में हमें वो चीज़ रखनी पड़ेगी जिसको हम मेज़र करने वाले हैं। ओके, इस तरह से ये स्क्रू गेज का काम है। तो ये स्क्रू गेज है ना, इसको अभी हमें कैलकुलेट करना है, इसका परसेंटेज एरर को फाइंड करना है। अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो उसके पहले हमको उसका मीन फाइंड करना पड़ेगा, देन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज एरर आएगा। तो पहले मीन फाइंड कर दे, तो जितने भी पहले वैल्यूज़ है उसका गिवन में हम लोग जो वैल्यूज़ मिलते हैं वो पहले इधर लिख दो, T1, T2, T3। ओके, लिख दिया। ओके, अभी ये इसका मीन निकाल लो सबका। ओके, उसको TM से रिप्रेजेंट करती। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T2, T3, इसका मीन ये वैल्यू आ गई। ओके, अभी क्या हो गया, मीन मिल गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो। ओके, जो वैल्यू मिलेगी उसको फिर ऐड करना है नेक्स्ट वैल्यू से, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू। ऐसे हर एक वैल्यू के लिए कर दिया तो कितना हो गया, ये मिल जाएगी वैल्यू। डिवाइड में फिर तीन ही हमारे पास मेजरमेंट्स है वो, इसलिए 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा।
तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है। और परसेंटेज एरर के फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा हमें, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या रहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये वैल्यू है 0.0036 एंड डिवाइड बाय में मीन की वैल्यू मतलब ये वैल्यू है 2.436 इंटू 100 करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, तो दिस इज सिंपल स्टेप फॉर परसेंटेज एरर। अभी 3 प्रॉब्लम्स हमने देख लिए, तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे से सिमिलर है। ओके, तो इसमें से कोई एक करोगे या फिर सब करो। ओके, सब के सब ट्राई करो, आपके बुक में लिखो, तो क्या हो जाएगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और एक बार प्रैक्टिस हो गई ये समझ के किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करनी है, तो फिर कुछ बात नहीं। ओके, खाली ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करके देखो ये। देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 पॉइंट प्लस माइनस 0.3 जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम हमने किए नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसको। नहीं तो बाकी ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बट इस तरह के देखे नहीं थे हमने, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, ये चीज़ है ना, ये नई चीज़ है आपके लिए 20 पॉइंट। ओके, ये नया कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है, बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको मालूम नहीं था। तो इसमें देखो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू आती है ना, ये एक्चुअल में एरर है। इस एरर को ही क्या बोलते हैं, मतलब एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ओके, ये एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है जो 0.3 है। एब्सोल्यूट एरर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्चुअल में मास दिखाया गया है ना, तो इसको हम लोग डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कहते हैं करेंगे। ओके, 0.3 को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आगे जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में हमारे मीन वैल्यू है। मीन मतलब एक तरह की वैल्यू है ना, जो करेक्टेड वैल्यू है, वो मीन बोलते हैं उसको। तो ये जो वैल्यू है ना, वो मीन की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो वो हमारी मेजर्ड वैल्यू रहेगी। तो इसलिए हम लोग इसको m को 20 लिख देंगे। ओके, ये 20 यूज़ करेंगे बाद में। तो ये एक्चुअल में होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है m20 है, डेल्टा m 0.3 है। तो अभी हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स उसका रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 करना है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा है एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर का मीन ही कंसिडर करेंगे। ओके, एब्सोल्यूट एरर यही रहेगा यहाँ पे। तो डेल्टा एम लिखेंगे यहाँ पे 0.3 डिवाइड बाय हमें क्या लिखना है, मीन वैल्यू। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू उसको लिख दो 20। तो हमें वो क्या मिल गया, देखो 0.3 डिवाइड बाय 20 यहाँ पे होगा, इंटू 100 लिखना पड़ेगा। तो इंटू 100 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो यह है 20, ये तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 25 100 हो जाएगा। तो 5, तो 5 3 15 मतलब 1.5 परसेंटेज में लिखेंगे। परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज में लिखेंगे, तो 1.5% हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है मास की, m लिखा हुआ है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो v का भी यहाँ पे वैल्यू दिया है, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का वैल्यू दिए गए, दोनों में भी कुछ कुछ एरर है। ओके, तो ये एरर को हमें काउंट करना है परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो अभी कैसे करना पड़ेगा, दोनों का भी फाइंड करो, दोनों को भी ऐड कर दो। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, दोनों का भी परसेंटेज एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो कंबाइनली भी कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट निकाल के बाद में ऐड कर सकते हैं, दोनों भी चलेगा। तो यहाँ पे कंबाइनली दिखाया हुआ है। तो पहले गिवन लिख दो। तो गिवन क्या है, देखो मासेस दिया गया है, तो m की वैल्यू ये है और डेल्टा m की वैल्यू ये है। ओके, यहाँ पे देखो m की वैल्यू है, डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पे दी गई, देन v की वैल्यू ये है। ओके, तो यहाँ पे देखो v लिखा हुआ है, देन डेल्टा v की वैल्यू ये है। ओके, वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पे। अभी हमें परसेंटेज एरर लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिख दो। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है देखो बहुत, कि हमें अगर परसेंटेज एरर लिखना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी यूज़ करनी है वहाँ पे। अगर 2 क्वांटिटीज़ रहेंगे ना, तो उनका रिलेशन देखना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, हमें पहले उसका रिलेशन देख के फिर लिखेंगे हम लोग ऐसे क्वांटिटीज़ के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो पहला, वो क्या था, हाफ mv²। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट उसने नहीं बोला कि हाफ वेलोसिटी का परसेंटेज एरर ढूंढो, नहीं वेलोसिटी का बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट वेलोसिटी दिखते। बट यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है।
तो एम वी स्क्वायर है, तो एम भी है वी भी है, हमारे पास एम का भी एरर है वी का भी एरर है। और ये हाफ जो है ना, ये क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग एरर निकालते तभी हमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसका हम लोग कुछ नहीं देखते। तो एम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम लिखेंगे, ओके, और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, ओके। और जब वी स्क्वायर है ना, हमने देखा था, देखो स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या रहते हैं, उसको 2 को आगे लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो 2 लिखेंगे इंटू फिर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 लिखेंगे फिर, तो ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो वो फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, 100 इसमें से कॉमन निकाल लिया, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, जैसे वैल्यूज़ पुट कर दी ये आंसर ये मिल जाएगा 1.3% यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, ओके। ये आप सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। देन ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या क्या है, द रेडियस ऑफ स्पीयर इज 2.50 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे देखो स्पीयर का रेडियस दिया गया है, स्पीयर पता है ना, यहाँ पे ऐसे ये पूरा रहेगा, ओके। कंबाइनली वैसे तो सब साइड से रहेगा, मतलब हमारा जो बॉल रहता है ना, या फिर हमारा अर्थ है, वो एक्चुअल में अर्थ पूरी तरह से स्पेरिकल नहीं हो सकते, ओके, इलिप्टिकल टाइप है, थोड़ा सा पूरा इलिप्टिकल भी नहीं, पूरा स्पेरिकल भी नहीं, ऐसा है, तो ओके। बट हमारा जो क्रिकेट का बॉल रहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्पेरिकल है, ओके। तो स्पीयर का एक रेडियस रहता है, तो रेडियस यहाँ पे दिया गया है 2.50 सेंटीमीटर दिया गया है, ओके, जो हमने वर्नियर कैलिपर से गिना हुआ है, ओके। और एलसी भी दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर। तो लेंथ का एक्चुअल में दिया गया है, तो लेंथ देखो यहाँ पे क्या है, मतलब आर है हमारा जो रेडियस है वो, तो आर को हम लोग लिखेंगे 2.50 सेंटीमीटर। और जो एलसी है, जो इसका सबसे छोटा, वो एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा, एरर जैसा हो जाएगा, ओके। मतलब इसका लेस्ट काउंट इससे छोटा नहीं हो सकता, ओके। लेस्ट काउंट है ना, उसको हम लोग डेल्टा आर लिखेंगे, ओके। देन क्या है कि मतलब ये 0.01 ज़्यादा भी सकता है और कम भी हो सकता है इससे, ओके, ये वैल्यू से, इसलिए इसको हम लोग डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने से पहले इसका हमें रिलेशन देखना पड़ेगा, ये मतलब क्योंकि हमें परसेंटेज एरर किस में फाइंड करना है, पहले सरफेस एरिया में फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें वॉल्यूम में फाइंड करना है। तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले वो मालूम होना चाहिए। तो स्पीयर का सरफेस एरिया का कभी भी फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया का फॉर्मूला स्पीयर के लिए है 4πr², ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला है 4πr², ओके। 4π मैं आर यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर, ओके। 4πr² एक्चुअल में क्या है, स्पीयर के एरिया का फॉर्मूला है, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर। अभी देखो r², अभी क्या हो गया, 4 है और पाई है, ये दोनों के दोनों भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए हमें एरर का फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, बट r जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें एरर है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसका लिखेंगे r² का। तो r² है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 को आगे लेना पड़ेगा, स्क्वायर है इसलिए हम लोग ये 2 को यहाँ पे सेपरेट लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, r के लिए डेल्टा आर अपॉन आर, ओके, इंटू 100 करेंगे, तो ये क्वांटिटी ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें ये क्वांटिटी मिलेगी, और ये 0.8% यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। अभी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, एरर हमें देखना है। नेक्स्ट जो था वो क्वेश्चन में क्या लिखा था, वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो अभी वॉल्यूम के लिए फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला। तो वो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हमेशा याद रखो कि स्पीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला फिक्स है, वो क्या है 4/3 पाई r³, ओके। वो r है लास्ट में, ठीक है ना, ये r है, क्यूब लिखेंगे इसका, ओके। तो ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, ये फॉर्मूला है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ये हो गया 4/3 पाई r³। देन ये देखो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। देन एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी इसमें का जो 4/3 है पाई है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया,
आर क्यूब के लिए हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आर क्यूब का कैसा लिखेंगे हम लोग, पहले आर स्क्वायर के लिए हम लोग 2 आगे ले लेते थे, ओके। वैसे आर क्यूब के लिए भी हमें पावर को आगे लेना पड़ेगा, तो 3 आगे ले लेते, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ओके, ऐसा लिखेंगे। तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे ऊपर की साइड, ओके। तो हमें 1.2% मिल जाएगा इसका आंसर। ये वे आंसर है इसका, ये फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। इसमें क्या है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए फिजिक्स लेबोरेटरी आर गिवन, ओके। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये जो फिजिक्स लेबोरेटरी है उसका दिया गया, ओके। तो इसमें देखो हमें 3 वैल्यूज़ है, ओके, टोटल। तो इसमें 2 वैल्यूज़ रिपीट हो गई लगता है, हाँ ये बाय मिस्टेक हुआ होगा टाइप करते वक्त, ये निकाल लो, ठीक है। सेम वैल्यूज़ डबल आ गई है। देन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू है और उसका एरर भी दिखाया गया है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले गिवन लिख दो, ठीक है। गिवन में देखो एल की वैल्यू है, देन बी की वैल्यू, एच की वैल्यू और रिस्पेक्टिव उनके डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच की वैल्यूज़ भी लिखेंगे, ठीक। ये हमें क्यों यूज़ कर रहा है कि परसेंटेज एरर के फॉर्मूला में ही दिया है, पहला ऊपर एब्सोल्यूट एरर का है, नीचे उसका मीन लिखा हुआ है, मतलब मेजर्ड वैल्यू, तो वो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा गया है परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो देखो परसेंटेज एरर इन एरिया, तो एरिया का पहले फॉर्मूला लिखो। तो हमें क्या बताया गया यहाँ पे, फिजिक्स लेबोरेटरी बताया था। लेबोरेटरी है कोई भी है तो वो एरिया मोस्टली रेक्टेंगुलर रहता है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया हमें लिखना पड़ेगा। तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसा रहता है, ओके। लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ का और ब्रेड्थ का दोनों का भी परसेंटेज एरर फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसको कंबाइन में हम लोग लिए यहाँ पे, देखो परसेंटेज एरिया दोनों का भी, लेंथ का और ब्रेड्थ का भी लिया है, तो दोनों को कंबाइनली हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और वो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, जैसे ऊपर गिवन में जो वैल्यूज़ है सब वैल्यूज़ ऐसे सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हमें आंसर मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का अभी फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला थे ना, एरिया एल इंटू बी, ये हो गया। देन ये वॉल्यूम है, देखो एल इंटू बी इंटू एच, ओके, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर का मतलब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो डायमेंशन दिए वो फिजिक्स लेबोरेटरी के दिए हुए, ओके सब। इसलिए एक्चुअल में हम लोग उस लैब के फॉर्म में, तो लैब मोस्टली होती है हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म की, ऐसे लैब रहेगी, ओके। ये ऐसा रहेगा लैब का स्ट्रक्चर, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स ही कंसिडर कर लो ना उसको, मतलब ये लैब है, ओके। तो इसलिए हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं। अभी परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं लैब का, तो हर एक क्वांटिटी का सेपरेट सेपरेट हमें करना पड़ेगा और उनका एडिशन करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, लेंथ के लिए डेल्टा एल अपॉन एल लिखा है, प्लस फिर इसके लिए डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस फिर हाइट के लिए डेल्टा एच अपॉन एच, और इस सब का एडिशन करके मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे, ओके सब के लिए। इसलिए 100 डायरेक्ट बाहर निकालिए। देन ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे 0.01 डेल्टा एल का वैल्यू जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, सब की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो आंसर हमको वॉल्यूम का कितना मिला, 0.59%। तो ये सब सॉल्व करके देखो आप, ओके। इसमें डायरेक्ट आपको आंसर वगैरह दिख रहे हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लो कि वही आंसर है, आ रहे हैं कि नहीं, ओके। तो ये सॉल्व करके देख लेना, और ये मेथड में नहीं याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको और ऑप्शन में आंसर रहेगा, तो वो टाइम पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे खुद से, ओके। ये बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, इसलिए सॉल्व करके पहले देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आता है, फिर उसके बाद फिर ऑप्शन में देखो वो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, और फिर लिख दो, ठीक है ना, उसको ही फिर कंसिडर कर लो। देन नेक्स्ट क्या है, द हाइट एंड वेट ऑफ शरद। तो यहाँ पे एक लड़के का नाम दिया है शरद, उसका हाइट और वेट लिखा हुआ है, बट हाइट और वेट इसका एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके उसमें। तो एरर यहाँ पे देखो हमने अभी देखे थे सब एग्जाम्पल्स,
उसमें देखो ये बाद में जो प्लस माइनस साइन के बाद में जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू रहती है। इसमें भी वही है देखो, और हाइट और वेट दोनों का वैल्यू दिया है, तो हाइट और वेट दोनों का हम लोग सेपरेट भी कैलकुलेट करके बाद में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो टोटल एरर हमें मिल जाएगा, या फिर उसको एक में ही करके भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट उसको कैलकुलेट किया है। पहले तो हाइट का भी परसेंटेज निकाला है, फिर हमने वेट का भी निकाला है, और देन उसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है देखो फाइंड, पहले फर्स्ट क्या लिखा है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ शरद, एंड देन सेकंड क्या लिखा है, टोटल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। ओके, तो टोटल परसेंटेज भी बाद में निकालना है। तो देखो पहले क्या किया है, यहाँ पे गिवन देखो क्या क्या है, तो हाइट लिखा हुआ और वेट लिखा हुआ है, तो एच मिल गया, डेल्टा एच मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, और डेल्टा डब्ल्यू भी मिल गया। ओके, जो क्वांटिटी है उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको। ओके, देन अभी क्या करना है, फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखो हाइट के लिए। ओके, शरद की जो हाइट है उसको, तो हाइट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखो क्वांटिटी पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया कि उसका कुछ अलग कुछ, अगर रूम जैसा रहता है तो उसका एरिया वगैरह पूछ सकते थे। ओके, पर्सन के लिए कोई एरिया नहीं रहता, अगर कोई पर्सन आएगा उसमें लिखा है, अब ये शरद मतलब एक लड़का है ना, उसका है ना, तो इसके लिए इसको हम लोग ऐसे नहीं पूछ सकते इसका एरिया और वॉल्यूम वगैरह, क्योंकि इसका कोई एरिया और वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला थोड़ी फिक्स रहेगा। ओके, जो शेप्स वगैरह है जैसे रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, सर्कल, स्फीयर, ये सब इसके एरिया और इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला फिक्स्ड है। ओके, इसलिए इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ऐसे पर्सन्स के लिए हम लोग ऐसी वैल्यूज़ इजीली नहीं फाइंड कर सकते, वो ऐसे फाइंड करना पॉसिबल भी नहीं है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी देखो इसका परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर इन हाइट ऑफ शरद, तो शरद के हाइट में का जो परसेंटेज एरर है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, पहला डेल्टा एच अपॉन एच लिखेंगे इंटू 100। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाइट के लिए, डेल्टा एच की वैल्यू है 0.01 और एच की वैल्यू है 159। ओके, सेंटीमीटर, और देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, वेट का लिखेंगे परसेंटेज एरर, तो वेट के लिए क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। अभी दोनों भी परसेंटेज एरर हमने अलग अलग सेपरेटली फाइंड कर दिए, अभी टोटल परसेंटेज एरर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को भी ऐड कर देंगे, दोनों के भी परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, तो हमें ये यहाँ पे टोटल परसेंटेज एरर भी मिल गया यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे मिल गया। सो यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर निकालना भी हम लोग सीख गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, देखो द रेजिस्टेंस आर वेयर वी इक्वल टू, वी का वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू दिया गया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ओके, एंड आई की वैल्यू भी दी है 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, ए मतलब एम्पियर उसका यूनिट है आई का, तो वी का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, और परसेंटेज एरर इन आर पूछा है। तो हमें ऐसा एक रिलेशन बताना पड़ेगा कि जिसमें वी और आई दोनों यूज़ हो रहे हैं और आर भी यूज़ हो रहा है, तीनों का रिलेशन है। तो एक्चुअल में क्या रहता है, ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ ऐसे बोला जाता है, ओहम्स लॉ। ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में है वी इक्वल टू आई आर, ऐसे रहता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसलिए इसको हम लोग अलग फॉर्म में लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू वी इंटू आई को इधर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आई। तो अभी रेजिस्टेंस तो मिल गया, तो ये देखो रेजिस्टेंस एक साइड है, तो हमें अभी परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर इन आर यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो पहले क्या है हमने बताया था, देखो अगर डिवाइड में भी रहेगा तो भी क्या बीच में प्लस साइन लिखना है, और बाद में जो डिवाइड नहीं उसके मैटर नहीं करता, वो डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है हमें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन वी लिखा है पहला, देन परसेंटेज एरर इन आई लिखा है। ओके, तो वी का क्या आएगा, पहला डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई
प्लस इंटू 100, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 5 और वी की वैल्यू कितना है 100 इंटू 100 लिखा है, तो 100 कैसे, तो 5 हो गया। प्लस देखो क्या है आई, डेल्टा आई की वैल्यू क्या थी 0.2 डिवाइड में क्या था आई, तो n2 100 ऐसे था, तो क्या था ये 0.2 अपॉन 10, तो ये एक्चुअल में कितना वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये इंटू 100 साइड में रख दो क्योंकि फिर हम परसेंटेज में लिखेंगे, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया 7%, ये परसेंटेज एरर हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है देखो, 10th लिखेंगे, क्या है 10th प्रॉब्लम, देखो क्या लिखा हुआ है, किरण मेजर द इनर डायमीटर ऑफ रिंग एज 4.96 सेंटीमीटर। हम जैसे वर्नियर कैलिपर से आउटर डायमीटर देखते हैं ना, वैसे उसका इनर डायमीटर भी वर्नियर कैलिपर यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनर डायमीटर यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो उसकी वैल्यू मिल गई हमें 4.96 सेंटीमीटर, बट इट्स एक्चुअल डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया देखो, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई है, मतलब इसके एक्चुअल जो वैल्यू है ना, मतलब ट्रू वैल्यू हम लोग बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको हम लोग आर से लेके डिनोट करते हैं, बट इसका जब मेज़र किया ना वो वैल्यू इसका 4.96 आ गया, तो ये एक्चुअल में एरर आ गया ना। एक्चुअल एरर का फॉर्मूला वही है ना कि एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 5 और मेजर्ड वैल्यू है 4.96, तो इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा आर इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है डेल्टा आर अपॉन आर, तो 0.04 और अभी आर का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया देखो 0.04 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0.008 हो जाएगा। तो एक्चुअल में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। और अभी परसेंटेज एरर फाइंड करना है इससे, तो अगर इससे परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मिल जाएगा हमें इक्वल टू 0.008 इंटू 100 इक्वल टू 0.8%। ओके, 0.8% ये एक्चुअल में इसका क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर बन जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तीनों यहाँ पे एक छोटे से प्रॉब्लम में आ गए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ द बॉल इज, देखो अभी ये हमारा 11th प्रॉब्लम है, इसमें लिखा रेडियस ऑफ द बॉल लिखा हुआ है, तो रेडियस ऑफ द बॉल को यहाँ पे उसमें का एरर बताया। रेडियस मतलब एक्चुअल में बॉल लिखा हुआ है ना, तो बॉल एक्चुअल में क्या रहेगा स्पीयर ही रहेगा, और इसका रेडियस दिया गया है विथ एरर दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया देखो आर की वैल्यू और डेल्टा आर की वैल्यू है, जो आर है वो 5.4 है सेंटीमीटर और जो डेल्टा आर है वो क्या 0.2 सेंटीमीटर है। नाउ क्या बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। अभी देखो वॉल्यूम पूछा गया है, दिया गया है हमें रेडियस है, तो अभी हमें फॉर्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा। वो भी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा बॉल के लिए, तो बॉल एक्चुअल में स्पेरिकल बॉडी है, स्पीयर है वो एक्चुअल में, तो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला हमें पहले याद रखना पड़ेगा। तो स्पीयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो ये था देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी हमें क्या 4/3 पाई, ये एक्चुअल में क्या क्वांटिटी है कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, कांस्टेंट क्वांटिटी का के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है सिर्फ आर क्यूब के लिए हमें सोचना है। तो आर क्यूब में क्या करेंगे हम लोग 3 को तो आगे डाल देंगे, मल्टीप्लाई के में 3 इंटू कर देंगे, और आर के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर लिखेंगे, इंटू फिर 100 लिखेंगे, तो 3 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है देखो, डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो है 0.2 सेंटीमीटर, देन 5.4 जो है वो आर की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो क्या बन गया 3 इंटू 0.2 अपॉन 5.4 इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या बन गया 11%। तो 11% का एरर यहाँ पे वॉल्यूम में आ गया है। ओके, इसमें बॉल के वॉल्यूम में 11% का एरर यहाँ पे आ गया। तो ये प्रॉब्लम में एक्चुअल में हमें याद कर रखना है, मेन तो क्या पूछा है वो पहले देखो, क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो। तो गिवन तो यहाँ पे रेडियस था, देन वॉल्यूम यहाँ पे पूछा गया है, तो वॉल्यूम पूछा गया है, रेडियस दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा इसका। तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों का, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो रिलेशन मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे,
तो रिलेशन मिल गया हमें यहाँ पे। ओके, सो यही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो प्रॉब्लम है, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल 12, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए मास एंड डेंसिटी ऑफ द क्यूब आर 3% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द क्यूब। तो क्यों यहाँ पे हमें एरर दिया गया है, दोनों भी क्या क्या दिया गया है, मास का और डेंसिटी का एरर दिया गया है क्यूब के। क्यूब क्या रहता है, मतलब क्यूब क्या रहता है, एक तरह का देखो या ऐसा, ये क्यूबिकल शेप रहेगा, देखो यहाँ से इस तरह से रहेगा, उसके सारे साइड सेम रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कंसिडर करो कि ये सारे साइड सेम से, ओके, थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा, बट ऐसे कंसिडर करो कि ये क्यूबिकल फॉर्म है। ओके, क्यूब मतलब क्या रहता है, इसका ये साइड और ये साइड, ये तीनों के तीनों साइड्स उसके सेम रहते हैं क्यूब में। तो देखो ये क्यूबिकल शेप है और इसका क्या दिया गया, परसेंटेज में इसका एरर बताया गया है एक्चुअल में। तो इसका मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, तो क्या दिया है, मास डेंसिटी और क्यूब डेंसिटी दिया हो गया है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले क्या रखेंगे, देखो मास डेंसिटी, तो इसका जो मैक्सिमम एरर फाइंड करना है वो किस में फाइंड करना है, लेंथ में फाइंड करना है, लेंथ का एरर देखना है हमें। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला, क्यूब का डेंसिटी कितना रहता है वो। ओके, तो क्यूब की डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी का फॉर्मूला तो सेम है सबके लिए, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो रो से ये डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू एम अपॉन वी लिखेंगे यहाँ पे। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको वी को देखो, अभी क्यूब का जो वॉल्यूम रहता है ना उसका फॉर्मूला फिक्स है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड क्यूब। ओके, एल क्यूब बोलते हैं उसको। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या रहता है, साइड स्क्वायर रहता है, मतलब एल स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब का अगर एरिया रहेगा तो एल स्क्वायर रहता है। अभी यहाँ पे तो पूछा है हमें, वॉल्यूम पूछा है, तो हमें क्या लिखेंगे, एम अपॉन एल क्यूब लिखेंगे। अभी ये इस एम अपॉन एल क्यूब है ना, इस वैल्यू के लिए हमें एरर लिखना है। तो पहले देखो रो में भी एरर हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इसका भी लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, क्योंकि हमें लेंथ में फाइंड करना है ना। अभी ये जो डेंसिटी है वो एक्चुअल में कांस्टेंट क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसलिए उसका लिखना ही पड़ेगा। देन देखो डेल्टा एम अपॉन एम के लिए भी लिखा है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, +3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ओके, ये भी लिखा हुआ है। अभी ये क्या करेंगे हम लोग, इस जो क्वांटिटी को है ना यहाँ पे ही रखेंगे, और ये जो क्वांटिटी है ना इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में उसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये जो 3 डेल्टा एल अपॉन एल है उसको सेपरेट रखेंगे। देखो ये सेपरेट रह गया अकेला, और जो क्वांटिटी इसके साथ जो थी वो दूसरे साइड चली गई, तो वो माइनस में हो गई। ओके, सो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 माइनस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अभी वैल्यूज पुट करो, क्योंकि हमें डेल्टा एल बाई एल के फॉर्म में बनाना है आंसर। तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 9 - 3 इक्वल टू 6%, ऐसा बनेगा। क्योंकि डेल्टा रो अपन रो है ना वो एक्चुअल में परसेंटेज में दिया गया है, तो हमें वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे वो 3 ना उसमें डाल देंगे। ओके, रो का कितना है 9% है, तो डायरेक्ट 9 लिख देंगे। तो डेल्टा एम अपन एम में वहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देंगे, परसेंटेज में निकलेगा 9 - 3 6% बन जाएगा। ओके, देन क्या जाएगा, ये एक्चुअल में एरर है। ओके, और लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, देखो 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, तो 3 से पहले क्या करो, इसको डिवाइड करो, 6/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2 बन जाएगा। देन 2 से देखो ये क्या हो गया एक्चुअल में, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये एक्चुअल में हमारा लेंथ में का एरर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लेंथ का एरर, परसेंटेज एरर इन लेंथ। ओके, यही तो फाइंड करना था, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, यहाँ पे 2%, 2% ये वैल्यू है परसेंटेज एरर की। इस केस में जो क्यूबिकल का केस हमने जो अभी देखा इसमें, तो क्यूब का पहले क्या याद रखें, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का याद रखो फॉर्मूला, देन एरिया का फॉर्मूला भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन ऐसे ही सब फॉर्मूलेज हमें याद रखने पड़ेंगे। जो अभी जो इसके डेंसिटी का जो फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जिसका हमें याद रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या है, देखो एक लास्ट प्रॉब्लम है अभी ये एक्चुअल में 13 नंबर का प्रॉब्लम है। तो ये 13 प्रॉब्लम्स ना अपना लिख के करो, क्योंकि ये लिख के करोगे ना तभी इसका एक्चुअल में यूज़ होगा, नहीं तो खाली ऐसे देख के कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि फिर देखोगे ना तो फिर एग्जाम में भी सिर्फ देखते ही रहोगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं करोगे। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या आने वाला है, मतलब एक सिर्फ क्वेश्चन आएगा और ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन पर से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो फिर उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर ऑप्शन के साथ मैच करके फिर वहाँ पे वो आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वहाँ पे आपको पहले ये सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, इजी प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ दिमाग लगाने जैसा काम तो है नहीं बहुत ज़्यादा। तो देखो क्या है, यहाँ पे डायमेंशन दिए गए रेक्टेंगुलर ब्लॉक के। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मतलब जो हमने पहले दिखाया था, देखो वो फिजिक्स लेबोरेटरी बोला था ना, वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे ही था। तो ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स ही है, देखो ऐसे रहेगा कुछ इसका शेप रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर का क्या रहता है एक्चुअल में, इसके जो दो साइड्स रहती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे ये साइड और ये साइड, ये दोनों सेम है। ओके, तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं हम लोग। लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे दो टाइप रहते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन कैसे गए, इसलिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू दी है, तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों के लिए डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच की वैल्यू सेम है यहाँ पे। ओके, 0.01 सेंटीमीटर ही कंसिडर किया, तो इसलिए यहाँ पे एल सी की जगह पे लिख दिया है। देन लेंथ के लिए देखो 5 mm है, 5 मिलीमीटर। ब्रेड्थ के लिए 10 मिलीमीटर। देन हाइट के लिए 5 मिलीमीटर। तो ये सब वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, गिवन में। देन नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का वॉल्यूम पहले फाइंड कर लो, तो वॉल्यूम कितना आएगा। तो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम हमेशा याद रखो, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर जो शेप रहता है, रेक्टेंगुलर शेप, उसका क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज एरर इन वी, मतलब क्या है वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है, तो इस वो हमें फाइंड करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये सबका परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे सेपरेट सेपरेट, उसको कंबाइनली फिर ऐड कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखो डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज इंटू 100, ये एक्चुअल में परसेंटेज एरर इन लेंथ है। देन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ है। देन डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज एरर इन हाइट है। तीनों के परसेंटेज एरर्स को ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करते हो आपको ये इस तरह के फॉर्म में मिलेगा। देन इसमें अभी वैल्यूज पुट करनी है, तो डेल्टा एल की वैल्यूज मतलब क्या, डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच की वैल्यू सेम, वो एक्चुअल में इसका लेस काउंट है, वही उसकी वैल्यू है। तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। और जो एल बी और एच है वो वैल्यूज़ अलग अलग है। तो एल की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, 5 मिलीमीटर है, मतलब वो उस तरह से लिखेंगे। ओके, देन क्या है, 0.5 सेंटीमीटर ही रहेगा वो 5 मीटर नहीं रहेगा, सेंटीमीटर ही लिखो। ओके, वो बाई मिस्टेक हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर हमें ये आंसर मिलेगा 2 + 1 + 2 = 5 परसेंटेज आएगा। परसेंटेज एरर जो रहती है वो एक्चुअल में परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यही चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टूडेज प्रॉब्लमेटिक लेक्चर। तो सब प्रॉब्लम्स थे हमने देखे आज के लेक्चर में। तो इसमें देखो क्या क्या दिखा हमने, अलग अलग फॉर्मूलेज देखे। तो मेन क्या है एक्चुअली, सब क्वांटिटीज़ है ना, स्पीयर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब के एरियाज और वॉल्यूम के फॉर्मूले याद कर लो पूरा। ओके,
बाई चांस सिलेंडर भी पूछ सकते तो उसका भी याद कर लो। देन क्या है, ये सब जो एरर्स के जो फॉर्मूले है, एब्सोल्यूट एरर और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन का फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, ये सब याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूले सिर्फ याद करो, बाकी फिर मेथड से तो आप याद कर सकते हो कि परसेंटेज के लिए कैसे है, मतलब अगर स्क्वायर रहेगा तो उसकी जो पावर की वैल्यू है उसको आगे लेके जाना है और फिर हमें एक्चुअल में वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखना है। तो यही सब चीज़ें एक्चुअल में है। और भी इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार घर पे जाके, मीन्स घर पे ही हो आप तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो इसका सब पूरा, ओके। हर एक चीज़ को वन बाय वन पहले सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लो, ओके। पहले इसको वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करके खुद ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो फिर ये आंसर तो सामने ही, ओके। तो ये ट्राई करो। I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. So thank you very much.